तो आज की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपना पार्टनरशिप एक्ट। ये सही सुना आप लोगों ने? प्लीज बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो जो बच्चे यहां पे नहीं आए हैं। यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, नहीं साउंड सही जा रहा है यहां से मेरा। खुशी साउंड इज ओके बेटा, प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। बाकी बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू दूसरी जन थैंक यू बेटा। अच्छा ठीक है, ओके खुशी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया, पिक्चर से समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों की जो टॉपिक्स में डाउट्स थे बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट को लेके, इस सेशन के अंदर मतलब अपने पास में हमारे इस पार्टनरशिप एक्ट की लाइव क्लासेस के अंदर हम उन सारे डाउट्स को खत्म कर देंगे बेटा। रिमेंबर, हम उन सारे डाउट्स को फिनिश कर देंगे। प्लीज आप एक काम कर दो, जो बच्चे अभी तक वो सर्वर की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाए थे उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए आप लोग, ठीक है, कि लाइव चालू हो चुका है। ओके चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने पास में अपना प्यारा सा क्या पार्टनरशिप एक्ट। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाते हैं नाम सुनते ही। अरे सर हम पढ़ तो रहे हैं अकाउंट के अंदर, हम पढ़ तो रहे हैं अकाउंट के अंदर पार्टनरशिप एक्ट। नवनीत सर पढ़ा तो रहे हैं, इतना अच्छा अकाउंट पढ़ा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हो। मैंने बोला बेटा पार्टनरशिप एक्ट जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी तरह डिफरेंट है आपके पास में आपके लीगल पार्ट से, क्योंकि यहां पर आप सीखते हो अपने लीगल प्रोविजंस। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं, हाँ सोगा भी होगा ज्ञान बेटा, सोगा अभी एग्जांपल के लिए मैंने पार्टनरशिप की बात पिक करेंगे सोगा इस बार, ठीक है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद मैंने नंबर लगाया पार्टनरशिप का। ओके चलिए ओके सर, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बैक टू बैक रिसेंट ट्रेंड को अगर देखा जाए तो रिसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्वेश्चन के ऊपर, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर क्वेश्चन की पार्ट को बढ़ाया गया। मतलब आपके आईसीआई ने, आपके इंस्टीट्यूट ने इसके पार्ट को इंक्रीज किया है। इंक्रीज मतलब सर सिंपल सी बात, क्वेश्चन के बेस को ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया इसमें से। पहले इतने क्वेश्चन इस पे नहीं आया करते थे, बट अब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आयत बेटा क्या पूछना है बोलो बेटा। हाँ यू आर अनम्यूट बेटा, बताओ। यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क बेटा बोलो। हाँ जी आयत बोलिए, अपनी साइड से अनम्यूट कीजिए खुद को, एंड यू कैन स्पीक। हाँ तो सीजन हम भी पढ़ेंगे केस स्टडीज बेसिस में, हम भी केस स्टडीज पढ़ेंगे, डोंट वरी। केस स्टडी ऐड हुई है इसलिए, अच्छा गलती से हो गया। अरे बताओ आयत, गलती से हो गया, मैं बोला भैया आयत तो कुछ बात करनी है। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, कुछ बातें सीखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए तो कुछ बातें लिखना स्टार्ट करते हैं, फटाफट से शॉर्ट में लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए चलिए, सबसे पहला पार्ट, एक बात तो आपको पता ही होगा भैया कि जब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था, अब प्लीज मैं क्लास शुरू कर चुका हूं, अब सुनना शुरू कर दो आप लोग। क्लास की स्टार्टिंग हो चुकी है, सुनना शुरू कर दीजिए कि बेसिक स्टार्टिंग से सुनेंगे तभी आपका बाकी वाला पार्ट सबसे बेहतरीन हो जाएगा आपका। चलिए, जब आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था उस वक्त ये बात आपने हमेशा सुनी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल सेक्शंस में से पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोविजन, रिमेंबर क्या बोल रहा हूं, प्रोविजन मतलब लॉ की बात कर रहा हूं मैं सर, ये सारे के सारे प्रोविजंस, पहले इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन, मतलब सिंपल सी बात बोलूं, चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो, सुना बा ध्यान से, चाहे पार्टनरशिप के बारे में बातें की गई हो, एक्ट नहीं बोलूंगा, पार्टनरशिप की बात हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें जो प्रोविजन हुआ करते थे। आज कहानी सुनो, कहानी फिर कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजन हो या सेल एंड परचेज को लेके प्रोविजंस हो, जिन्हें आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आज के दिन पढ़ रहे हो, आज आप अपने पास में सी एंट्री पढ़ते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रोविजन हो, प्रोमिसरी नोट, बिल्स की बातें करते हो, चाहे इंश्योरेंस एक्ट की बात करो, इंश्योरेंस की बातें, एजेंसी की बातें, बेलमेंट की बातें, ये सारे के सारे जो आज एक अलग अलग एक्ट के रूप में आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे। हम रिपीटिंग अगेन, ये सब कुछ जो पार्ट आप पढ़ोगे, ये सारा का सारा पार्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हुआ करते थे बेटा। लेकिन क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इतना बड़ा पार्ट होने की वजह से ये क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाया करता था कि भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रोविजन कौन से हैं, और एक्चुअली कौन से प्रोविजन सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स हैं किसके, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो क्या किया गया बाद में, अगर पार्टनरशिप को ढूंढना है तो बड़ी बुक खोलो भाई, इतनी बड़ी बुक को खोलो, दोबारा सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन तब भी वही खोलो। तो होता क्या था,
अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनके प्रोविजन डिसाइड किए गए थे। तो सिंपल सी बात जो आज हम पढ़ने वाले, हम अपनी बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट को। जब आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, बेयर एक्ट हुआ करता था, उसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 11 के अंदर होता ना, आप बुक खोलते हो ना और चैप्टर नंबर 4 कौन सा है, 5th कौन सा है, खोलते हो ना, सेम इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 था उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पार्टनरशिप के प्रोविजन हुआ करते थे, एक्ट नहीं था, प्रोविजन हुआ करते थे। बाद में इस एक्ट को क्या किया, इन प्रोविजंस को डिसाइड किया गया इन 1932। क्या लिखा हुआ है इन 19, पहले तो आज बेसिक सीखो फिर आगे बढ़ते हैं। इन 1932 1932 के अंदर इसका डिसीजन लिया गया कि भैया एक काम करते हैं, ऐसे तो कब तक काम चलेगा, बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को खोलना पड़ेगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को खोलने की बजाय एक सेपरेट एक्ट बनाया जाए, सेपरेट एक्ट बनाया जाए। तो क्या हुआ, 8, अब कहानी सुनो ध्यान से, 8 अप्रैल को, ये कहानी सुननी इसलिए जरूरी क्योंकि आपको अगर बेसिक पता होगा एक्ट के बारे में, पता होगा कि कैसे बना, क्या चीजें थी, तो आपके लिए प्रोविजन को याद करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है, अपने आप याद हो जाएंगे प्रोविजन आपको। क्या बोला, 8 अप्रैल को इस एक्ट को एसेंट मिला था। मतलब सिंपल सी बात, एसेंटेड बाय मतलब एसेंट सहमति मिली थी। सुना ध्यान से बात को, बोला भैया अब से आप अपने पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को यहां से उठाकर एक अलग एक्ट बना सकते हो। तो 8 अप्रैल 1932 को इस एक्ट को सहमति मिली पार्लियामेंट के थ्रू। रिमेंबर, असेंटेड बाय द पार्लियामेंट। क्या सहमति मिली कि नाउ योर एक्ट कैन बी ए सेपरेट एक्ट। अब आप अपने एक्ट को एक सेपरेट एक्ट के रूप में बना सकते हो। सहमति मिल गई थी, लॉन्च नहीं हुआ था। बोला ठीक है भैया बना लो, अलग करना चाहते हो अलग कर लो। यहां अलग से कोई बनाया नहीं गया, देखो क्या क्या आपके एक पार्ट को उठाकर सेपरेट पार्ट बना दिया गया। मतलब प्रोविजंस को उठाकर एक अलग से एक मतलब प्रोविजन को उठाकर एक अलग से एक्ट बना दिया गया। नाम दिया गया 1932। कौन सा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिस ईयर के अंदर, लिसन टू मी, जिस साल में जिस ईयर के अंदर ये चीज की गई वही इसका ईयर लिखा गया। बाद में यही एक्ट क्या हुआ, 1 अक्टूबर, द 1st of October 1932 को इस एक्ट को पब्लिक पर एनफोर्स कर दिया गया। मतलब आज के बाद, मतलब 1 अक्टूबर 1932 द सेम ईयर ये कह दिया गया कि नाउ दिस एक्ट इज केम इनटू फोर्स। ये फोर्स मतलब आप हमेशा हर एक्ट में सुनते हैं फोर्स, एनफोर्समेंट, एप्लीकेबल, ये क्या है, ये क्या मतलब है, एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है। ये फोर्स का मतलब होता है बेटा जनरल पब्लिक पर अप्लाई होना। सीखो ध्यान से क्योंकि ये बातें हर एक्ट में आएंगी आपके पास। जनरल पब्लिक पर जब किसी एक्ट के प्रोविजन को लागू कर दिया जाता है उसको कहा जाता है केम इनटू फोर्स। उसी को बोलते हैं फोर्समेंट, उसी को बोलते हैं एनफोर्समेंट, उसी को बोलते हैं एप्लीकेबल। थिंक अबाउट वंस, ये वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट आपसे पूछती नहीं है कि आओ 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 तुम बताओ तुम क्या चाहते हो क्या करें। नहीं सर, आप चेक करो अपना पूरा लीगल स्ट्रक्चर इसी तरह डिजाइन किया गया है कि हम लोग जिन लोगों को चूज करते हैं एज ए मिनिस्टर, एज ए एमपी, एमएलए, रिमेंबर, वही लोग आगे जाके मिनिस्टर्स की कैबिनेट को डिसाइड करते हैं और वो लोग हमारे बिहाफ पर अपने डिसीजन लेते हैं। मतलब आज जो एक्ट, जो कानून, जो प्रोविजन हम पर लगाए जा रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली हम ही उसका रीजन है, हमारे बिहाफ पर बनाए गए। तो बात करते हैं जनता का कानून जनता के लिए। तो सिंपल सी बात, 8 अप्रैल को असेंट हुआ, 1 अक्टूबर को इसे जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल कर दिया। अब सुनना काम की बात। काम की बात क्या है, काम की बात ये है, देखो अभी जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये शॉर्ट वाली बात है, शॉर्ट में याद रखो, इनको लाइंस में याद नहीं रखना आप लोगों ने। बहुत से बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट को लाइन में याद रखते हैं, काम की नहीं है लाइन में याद रखना आपको, ठीक है। सुनो ध्यान से पॉइंट को। सर जब ये फोर्समेंट में लाया गया, जिस दिन जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल किया गया, आम जनता पर एप्लीकेबल का मतलब होता है जिस दिन कानून बना दिया गया, बोला आज के बाद में अप्लाई होगा। शिवांशी वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली फोर्समेंट हुआ था, लेकिन हुआ था एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69। जब सहमति मिली थी तो सेक्शन नंबर 69 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। एंड व्हाट वाज दिस सेक्शन नंबर 69 डिनोट्स, सर बोलते हैं इसके प्रोविजन नंबर, मतलब ये जो प्रोविजन उठाया गया या सेक्शन 69 को स्टार्टिंग में सहमति नहीं मिली। क्या था सेक्शन, दिस सेक्शन वाज अबाउट द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि आपके सिलेबस का, आपके एक्ट का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनता है। क्या कह रहे हो सर, हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बोला भैया पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाओगे तो क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उस पार्ट को इनिशियली उसमें एड ऑन नहीं किया गया था,
उस पार्ट को इनिशियली उसमें ऐड ऑन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में लेटर ऑन 1 अक्टूबर को जब ये अप्लाई किया गया, क्या बोल रहा हूं, ये एक्सेप्ट वाला पार्ट कब बोल रहा हूं, जब सहमति मिली थी तब सेक्शन 69 को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आपके पास जनरल पब्लिक पर अप्लाई करने लगे तो 1 अक्टूबर को आपका सेक्शन 69 भी अप्लाई कर दिया गया था। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके सिलेबस के अंदर नॉन रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये आपके पास पार्ट इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरी बात पे आता हूं, अब बहुत से बच्चे बोलते हैं, एक लाइन लिखी जाती है, नोट करने क्या लिखी जाती है, लिखा जाता है पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, नोट करना, द पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, नोट करो इस बात को, एक बार लिखो इस बात को, हेडिंग बनाओ पार्टनरशिप एक्ट, 3 बातें लिखो, नीचे लिखो द पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन, इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी, ऑफ द लॉ ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी एक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन। क्या बोल रहे हो, हां एग्जैक्टली, आपकी एजेंसी एक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन। एजेंसी एक्ट सिर्फ ये बोलता है, लिसन टू मी, एजेंसी वाला पार्ट सिर्फ आपको ये कहता है भैया, सिंपल सी बात सुनना, कि भैया आप एक दूसरे के लिए एजेंट हो। क्या आप लोगों ने, मुझे बताओ, मेरी बातें कर रहा हूं, आपसे बातें करूंगा भैया, मेरे को बात करने का मन कर रहा, बातें करूंगा, जवाब दो। क्या आज तक आप लोगों ने सुना नहीं क्या पार्टनरशिप के अंदर कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं? सुना है नहीं सुना, जवाब देना। क्या आपने पार्ट सुना है कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, वेरी गुड आयत, कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं? ये लाइन कहां से आ गई, अपने आप बना दी क्या किसी ने? इज इट सो? करण कह रहा नहीं सुना, अरे करण तूने पता है मुझे नहीं सुना तूने, हाँ तुसी जैन साहिल, जवाब दो, क्या अपनी मर्जी से बना दिया क्या? ओह ठीक है पार्टनरशिप एक्ट एजेंट होते हैं। आंसर इज नो, बिकॉज द रीजन इज एजेंसी एक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन। एक्सटेंडेड वर्जन मतलब जहां पर एजेंसी एक्ट कहता था, एजेंसी को एक्ट को देखकर ही पार्टनरशिप एक्ट डिसाइड किया गया था, प्रोविजन डाले गए थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। क्या डिसाइड किया गया था? बोला भैया एक वक्त पर जहां पर एजेंसी में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं, यहां भी ऐसे काम करेंगे। अलोंग विद दैट एक्सटेंड क्या किया गया, बोला ये मालिक भी होंगे। पार्टनरशिप में क्या डिसाइड किया गया, ये एजेंट भी होंगे, ये एजेंट भी होंगे, और एजेंट होने के साथ साथ ये ओनर भी होंगे, क्योंकि ये हिस्सादार भी होंगे, डिसीजन लेने की पावर भी होगी। तो ये डिसीजन लिया गया था, इसीलिए आप ये बात पढ़ते हो। ज्ञान क्या हो रहा है बेटा, आप ज्वाइन कर रहे हैं, हट रहे, क्या हो गया? लिसन टू मी, इसीलिए कहा गया पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, इट्स जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन, इट्स जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी। तो लाइन क्या बोली मैंने, आओ एक बार याद कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पढ़ना है, उसके बाद ही मजा आएगा पढ़ने का। लिसन टू मी, मैंने बोला द लॉ रिलेटिंग टू दी, रिमेंबर द लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने ये बात फर्स्ट डे सीख ली थी, लॉ ऑलवेज मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ जहां दिख जाए उसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर से कंपनी लॉ हो, बिजनेस लॉ हो, कॉर्पोरेट का पार्ट, अलाइड लॉज हो, कोई भी लॉ, लॉ ऑलवेज मींस फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ बेटा शिवांश एग्जैक्टली। तो क्या बोला, द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट। ये बात मैंने बच्चों को पिछले नोट्स में लिखवा रखी है, मैंने लिखवाया था द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट। स्टैट्यूट कौन सा है हमारा सर? पार्टनरशिप एक्ट। सर पार्टनरशिप से रिलेटेड मतलब इस एक्ट से रिलेटेड, पार्टनरशिप एक्ट कह दूं, एक्ट को बोलते हैं स्टैट्यूट। योर एक्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूट, योर लॉ इज कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो मैंने क्या बोला, the law relating to this statute मतलब the rules and regulation relating with the partnership act was earlier contained in chapter number 11 of the Indian Contract Act, which was separated on 8th April, which was assented to separated on 8th April 1932। जिसे 8 अप्रैल 1932 में बोला भैया अलग कर दो, अलग कर दो, तुम्हारी मन की मर्जी कर दो। अब अलग करने का डिसीजन ले लिया था और पार्लियामेंट ने सहमति दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस एक्ट को जब सहमति मिली थी, उस समय सेक्शन नंबर 69 को इसमें हटाया नहीं गया था, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, परमिशन नहीं मिली थी, सहमति नहीं मिली थी। तो क्या हुआ, 1 अक्टूबर को बाद में उस वाले सेक्शन को भी परमिशन दे दी गई और पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन 1 अक्टूबर से हम सब पर अप्लाई हो गए। हम सब पर अप्लाई होने का मतलब हम सबको इसकी नॉलेज होना मैंडेटरी है। वी कैन नॉट से कि हमें नहीं पता।
आप नहीं बोल सकते इंडिया में रह के बेटा। तो क्या बोला आगे, कहता है सर ये एक्ट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। तो मतलब आप अगर पार्टनरशिप एक्ट सीखते हो तो ऑटोमेटिक आप एजेंसी के प्रोविजन भी सीख जाते हो। समझ में आया? यहां तक कुछ पूछना आगे बढ़ू? बोलो 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 कि यहां तक कुछ पूछने हैं, आगे कंटिन्यू करूं? अभी तो प्रोविजन चालू होंगे, अभी तो मैं सिर्फ एक आपको बेस बता रहा हूं, बेस। पार्टनरशिप की बातें बस सुन लो ध्यान के, इन बातों को ज्यादा दिमाग मत लगाना, सुन लो खाली, बस याद रखना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, दैट्स इट। क्योंकि टॉपिक तो शुरू होने वाले हैं। अनुष्का क्लियर, समझ में आ गया सर? ओके, आयत कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब एक लाइन और लिखो इसमें, आइए चलो एक लाइन और लिखता हूं। एक लाइन लिखो बेटा, नोट बना के लिखो। ये बात हमेशा हम एक्ट के बारे में सुनते हैं, तो एक बात बताओ, जब इंडिया के अंदर, क्रिस्टल क्लियर डिसीजन, वेरी गुड शिवांशी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, करंट सुनना था बेटा, आप भी एक बात सुनना। जनरली आर्टिकल 370 हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखा था। अब मुझे एक बात बताना, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पब्लिक को एक स्पेशल प्रिविलेज देता है। स्पेशल प्रिविलेज ये था उस टाइम पर बेटा कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा तो वो JNK की गवर्नमेंट से पूछे बिना अप्लाई नहीं होगा वहां पर। और जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट जब तक उसे अप्लाई करना नहीं चाहेगी, परमिशन नहीं देगी, वो कोई भी एक्ट वहां अप्लाई नहीं होगा। और ये होता था हमेशा कि पूरे इंडिया पर एक कानून चलता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर जिस एक्ट को कंटिन्यू करना चाहती थी, सेंटर वाले को करती थी, वरना नहीं करती थी। लेकिन आर्टिकल 370 हटने का मतलब यह था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 हटाया गया, जिसके बाद से अब सेंटर जो भी कानून बनाएगी उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है JNK की। मतलब वो सारे एक्ट जैसे हम पर अप्लाई होते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बाकी स्टेट पे अप्लाई होते हैं, ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो जाएंगे आज से, मतलब अब के बाद से, जो अपने आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से। तो कहने का मतलब मुझे बताओ, अगर पहले ये वाला पार्ट, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होता है, अब हो गया अप्लाई वहां पर, तो जवाब दो, ये भी तो उसी का पार्ट था, ये भी तो उसी का पार्ट था, ये सारे उसी के पार्ट थे, तो क्या ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? जवाब देना, सोचो, रिप्लाई करो। जब ये सारे उसी के पार्ट थे, जब मेन एक्ट ही अप्लाई हो गया, तो क्या बाकी अप्लाई नहीं होंगे? कि वेरी गुड शालू, वेरी गुड आए थे, होंगे सर। तो लिखो इस बारे में, लिखो द पार्टनरशिप एक्ट, नोट करो इसको, द पार्टनरशिप एक्ट एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोविजन, ऑल ऑफ इट्स प्रोविजन is now applicable to the whole of India. Why I'm writing whole of India, मतलब सारी स्टेट्स के ऊपर, और साथ में लिख लो, याद रहेगा, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज के बाद JNK गवर्नमेंट के ऊपर भी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर भी ये सारे एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। तो आज के पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, याद रखना, कोई भी एक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली वहां इंप्लीमेंट होगा। अब होता क्या, फायदा क्या हुआ इसका? फायदा ये हुआ बेटा कि एग्जांपल के लिए हमारा दिल्ली के एक पर्सन ने जम्मू एंड कश्मीर के किसी व्यक्ति से, ट्रेडर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, रिमेंबर, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में क्या होता था, बोला यार पार्टनरशिप तक हमारा अप्लाई नहीं होता था। जब आर्टिकल 370 वहां पर हटा नहीं था, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या बोलते रहे, अरे हम पर तो अप्लाई होता नहीं है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाओगे। तो व्हाट इज दिस, प्रोविजन तो वहां पर भी थे, बट सेम जो सेंटर ने बनाया वो प्रोविजन नहीं चलते रहे। पार्टनरशिप एक्ट को लेके, बाकी को लेके प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर ने जो डिसाइड करके थे वो चलते थे। तो होता क्या था, एक देश के अंदर दो डिफरेंट कानून चल रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्टी पॉइंट था कि किसी पर्सन को अगर नहीं पता इन चीज के बारे में कि अप्लाई नहीं था उस टाइम पर, तो वहां पर उनको नुकसान उठाना पड़ता था। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से अब सारे के सारे एक्ट को अप्लाई कर दिया गया है। समझ में आया बेटा पॉइंट? तो ये जो अभी तक मैंने बातें बोली है, सारा बेसिक इंट्रो पार्ट था। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। इंट्रो इसलिए क्योंकि इसी के बेस पर आगे कहानी चलेगी। अब आपके माइंड में कंसेप्ट रहेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं बार बार। आइए तो बताओ मुझे, आपकी बुक का पार्ट ये रहा बेटा, चेक करो क्या लिखा हुआ है। कब फोर्समेंट में आया सर? इस कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 11 में आता था सर। ये कुछ नहीं है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। हां सर। अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप? व्हाट इज पार्टनरशिप? अब हमारी कहानी की शुरुआत, अब एक्चुअल में हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इन शॉर्ट,
अब मैंने बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत से बच्चों ने एक बात मुझे लास्ट में बोली थी कि सर हमारे कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ चीजें हैं जो कि ऐड ऑन नहीं की गई लेक्चर्स के अंदर। दो स्टूडेंट हु आर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, पेन ड्राइव और गूगल स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत हुई थी कि सर हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जिनको ऐड ऑन नहीं हुआ था। एक्चुअली बेटा वो चीजें क्या थी, वो आपके बेसिक प्रोविजंस थे जिन्हें मैं क्लास में पढ़ा चुका था। वो एक्चुअली उनको नाम दे दिया गया अलग से। एग्जांपल, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? एग्जांपल के लिए दिस इज टॉपिक इन योर सिलेबस विच इज कॉल्ड ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? बेटा ट्रू टेस्ट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बताना मुझे, कि पार्टनरशिप की बात जब करोगे तो ट्रू टेस्ट का मतलब क्या होता है? सर ट्रू टेस्ट का मतलब होता है कि वो पार्टनर क्या करेंगे, वो आपस में म्यूचुअल एजेंट हैं, वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। ये बात हम कॉमनली पढ़ते ही हैं। तो आओ मैं एक बार इस पार्ट को, इस बार हम इसको मिस नहीं करेंगे। मैं आपको ये वाला पार्ट, सारा पार्ट पढ़ा के चलूंगा, जो भी अमेंडेड है, केस स्टडीज है, सब कुछ लेके चलने वाला हूं। ओके, तो इस बार हमारे पार्टनरशिप की क्लासेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा होने वाली है। इन शॉर्ट ही है, छोड़ेंगे कुछ नहीं बेटा। चले आइए तो बात करते हैं। आओ लिखना शुरू करो। सबसे पहले स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट पार्टनरशिप। हम बात करते हैं अपने पास में पार्टनरशिप के बारे में। तो मेरा सबसे पहला पार्ट बनता है, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप होती क्या है? अच्छा टेल मी, आप बताओ मुझे जानना कि आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज योर डेफिनेशन। आज आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बाकी पार्ट पढ़ा आप लोगों ने। जवाब दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? जवाब दो, बोलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ निकाल लेता हूं। जवाब दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? कौन बताएगा? जल्दी याद उड़ाओ, कौन बताएगा? बताओ मुझे, बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? और आज के बाद ऐसा कौन सा मीनिंग हम याद रखें जिसकी हेल्प से हमें अपने पार्टनरशिप के मीनिंग को कभी चेंज ही करना ना पड़े। हम एक ऐसा वर्ड याद रख ले जो हर जगह चल जाए। बताओ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस बिटवीन टू पार्टीज। शिवांशी ओके, बाकी बोलो। शिवांशी का सुन लिया मैंने। अनिरुद्ध कह रहे हु टू और व्हेन टू और मोर पर्सन हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस टुगेदर। वेरी गुड अनिरुद्ध बेटा, वेरी गुड। और बताओ, वेरी गुड शिवांशी। ज्ञान, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। वेरी गुड शालू, वेरी गुड। हु हैव टू पर्सन मेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आप सबके डेफिनेशन, वेरी गुड बेटा, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वेरी गुड। अब बात सुनो ध्यान से, मुझे सबसे मजा आ गया भैया, मजा आ गया तुम लोगों ने जो रिप्लाई किया। अब मैं कुछ पार्ट पिक कर रहा हूं और आज के बाद खुशी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। व्हेन टू पर्सन पीपल एग्रीड टू शेयर। अब सबने एक बात लिखी, एग्रीड। सबने लिखा रिलेशनशिप। लिसन टू मी, रट्टा नहीं मारेगा भैया, रट्टा मारना बहुत हो गया। लो में रट्टा नहीं सीखेंगे इसके अंदर। देखो ध्यान से सर, सबने कुछ कॉमन बातें बोली, मैं आपकी कॉमन बातें लिख रहा हूं। सबने लिखा रिलेशनशिप, मैं आपके कुछ वर्ड पिक कर रहा हूं। सबने लिखा, और इस बार पढ़ाने का तरीका भी अलग करने वाला हूं मैं। सबने लिखा रिलेशनशिप, सबने लिखा एग्रीड, ये कॉमन वर्ड लिखे सबने। सबने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना, सबने लिखा। ठीक है, अब एक वर्ड मैं भी जोड़ दूं इसके अंदर ताकि आपका पार्ट पूरा हो जाए। सबने लिखा रिलेशनशिप, सबने लिखा एग्रीड, सबने लिखा प्रॉफिट लॉस शेयरिंग वाला पार्ट। और एक पार्ट, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? बताना किस चीज का प्रॉफिट एंड लॉस, कहां से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस? आंसर मी फास्ट, जवाब देना। सोचो, रट्टा नहीं मारेंगे, सीखेंगे ध्यान से, टाइम लगेगा पर सीखेंगे तरीके से। जवाब दो। वेरी गुड चालू, वेरी गुड। बिजनेस की बात कर रहे हैं, वेरी गुड खुशी। एग्जैक्टली सर, कौन सा बिजनेस जो कैरी किया जा रहा है? कौन कैरी कर रहा है? कैरिड बाय, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ या ना? अब चेक करो, आपके दिए हुए वर्ड्स को मैंने उठा लिया। वेरी गुड खुशी, लिसन टू मी। अब इन्हीं वर्ड को उठाकर मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, रट्टा थोड़ी मारने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखना कि कोई वर्ड मिस ना हो, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ रहे हो, पार्ट मिस ना हो। द बेस्ट पैटर्न इज डेफिनेशन को रट्टा मारने रिक्वायरमेंट नहीं, उनके पॉइंट निकालो, समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। फॉर्म एंड द नेम ऑफ विच दे कैरी फॉर्म। वेरी गुड बेटा ज्ञान, एग्जैक्टली। अब सुनना ध्यान से बात को। अब क्या सीखा? आपके वर्ड आप सीखो, मैंने सिखा रहा। लिसन टू मी, सीखो ध्यान से। कह रहा है सर, एक पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, अब सुनना मैं बोलने वाला हूं, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर किसके बीच का रिलेशन? बिटवीन पर्संस, टू और मोर देन टू पर्सन। पार्टनर मत लिखना, अभी क्या बोल रहे हैं, कुछ दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पार्टनर नाउ, अभी यूज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक ऐसा रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा भैया 4 लोग हैं हमारे प्यारे प्यारे,
प्यारे 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 नाम तुम्हें पता ही है, इनका नाम तो तुमसे अच्छा कौन जानता है। बाबू, सोना, जादू, टोना, 4 लोग हैं ये। इन चारों के बीच का रिलेशनशिप, क्या रिलेशन, जो उन्होंने एग्री किया। एग्री वर्ड का मतलब देखो ध्यान से, आप हर जगह पढ़ते हो एग्रीज, एग्रीड। इस एग्री का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है एग्रीमेंट। याद रखना, जब भी एग्रीज, एग्रीड वर्ड पढ़ते हो, दैट मींस एग्रीमेंट को बोलते हैं वो वर्ड। एग्रीमेंट के प्लेस पर वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या बोला, लिखता हूं इसके बारे में। कह रहा पार्टनरशिप, नोट करो, पार्टनरशिप रेफर्स टू ए रिलेशनशिप। मैं आपके वर्ड उठाऊंगा, लिखते जाऊंगा। रेफर्स टू ए रिलेशनशिप, सबसे पहला वर्ड आपने कहा एक ऐसा संबंध, किसके बीच में? बिटवीन कुछ लोग। बिटवीन किसके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोग। बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। कौन सा रिलेशन? अब आप वर्ड नंबर सेकंड क्या है? वर्ड सेकंड है एग्रीड। तो लिखता हूं आपको वाला वर्ड, हु हैव बीन एग्रीड या हु एग्रीड। 1 बाय 1 वर्ड उठाओ, लिखते जाओ। हु एग्रीड, किस लिए एग्रीड हुए? शेयर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। हु एग्रीड, आगे लिखो। सेकंड वर्ड क्या है? एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? बिजनेस का। तो लिखता हूं ऑफ ए बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कहानी पूछते रहो ना इससे, कौन सा बिजनेस? कैरिड बाय ऑल, जो सारे चला रहे थे, कोई भी एक चला रहा था। बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो सारे के सारे लोग, ये बाबू, सोना, जादू, टोना, और एनी ऑफ देम, या कोई भी इनमें से एक, या कोई भी एक, या कोई भी नहीं, एनी ऑफ देम। 1 2 4 लोगों ने डिसाइड किया काम 2 कर रहे हैं, हो सकता है जी। बाकी पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, पढ़ाऊंगा आगे। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग मतलब होता है काम करना। अब मुझे जवाब दो, क्या आपके शब्दों से एक प्रॉपर डेफिनेशन बनी है, नहीं बनी? चेक करो, क्या आपके शब्दों से रिलेशनशिप, एग्रीड, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, कैरिड बिजनेस, एक्टिंग फॉर ऑल, जवाब दो। क्या सारे वर्ड लिखे नहीं लिखे? हम लोगों ने लिखे सर। तो ये चीज आप भी याद रखो। हम अक्सर क्या करते हैं, हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं, कुछ वर्ड छोड़ देते हैं, कुछ लगा लेते हैं। तो आज के याद रखना, आपको इन सारे वर्ड को डेफिनेशन में कंटिन्यू करना है, सारे वर्ड को, तभी आपका लीगली पॉइंट क्यों, लीगल तरीके से, लॉफुल तरीके से आपका पार्टनरशिप वाला पार्ट सही माना जाएगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। इसको नोट कर लो। द फर्स्ट डेफिनेशन, पार्टनरशिप की डेफिनेशन नोट कर लो। पार्टनरशिप इज a relationship between 2 or more person who are agreed to share the profit and loss of a business carried by all or any of them acting for all। ये नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना पार्ट। हम पार्टनरशिप ने पढ़ा, अभी मैं स्लो चल रहा हूं बेटा, धीरे धीरे क्लासेस में मेरी स्पीड बढ़ती रहेगी। अब ध्यान रखना, अब हम स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब से मेरी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी बेटा। सर आप मोदी जी के जैसे बीएड ग्रो कर रहे हो। अरे अनिरुद्ध बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीएड पिछले 12 साल से रख रहा हूं। बीएड बेटा बाबा बनने का शौक चढ़ा था बस। अब तो छोटी हो गई बीएड, पहले बहुत बड़ी बीएड रखता था। हाँ नोट हो गया मनीषा, ओके तुझे नोट हो गया। चले आगे बढ़े, आइए। तो ये वाला पार्ट में सीखा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या। आओ साथ साथ में बुक की रीडिंग भी हो जाए। हाँ हो जाए, चलो आओ बात करते हैं। तुम भी चेक करो तुम्हें कितना सीख रहे हो, कि बुक की लाइंस भी है नहीं हमारे पास में। चलिए सर मोदी जी सर की कॉपी कर रहे, अरे हाँ नहीं चलो। पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ पर्संस के बीच में जिन्होंने एग्री किया शेयर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा बिजनेस का? कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब पॉइंट इज, यहां पर हमने जो बात बोली कि ये जो लोग हैं जिन्होंने एग्री कर लिया, अब सुनना ध्यान से, एग्री करने से पहले लोग सिर्फ पर्संस थे, बट जैसे ही एग्रीमेंट बना। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक टॉपिक होता है हमारे पास पार्टनरशिप में, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और उन्हें रटाया जाता है। रटते हैं बोलो, क्यों रट्टा मारना है? अब खुद चेक करो, क्या एग्रीमेंट इन लोग, ये जो बाबू, सोना, जादू, टोना है, इनके एग्री। प्लीज बेटा, मैं आज की क्लास में मेरा कंटेंट मेनली ये नहीं कि मैं आपका टॉपिक बहुत लंबा खींच लूं। मेरा पार्ट ये है कि आज आपको वो चीजें आपके यहां बैठ जाएं जो पूरे एक्ट का बेस बनती हैं, जिन पे बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, जबकि सब कुछ इन्हीं बातों में लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में ही सब कुछ लिखा है पूरे एक्ट के बारे में। इसमें चाहूंगा यहीं से सुनना स्टार्ट करो।
जवाब देना मुझे, जब तक इन लोगों ने एग्री नहीं किया था, क्या ये पार्टनर्स थे? क्या बच्चे टेक्निकल मिस्टेक यहां करते हैं, उनको पता ही नहीं है, अरे आप पार्टनर लिखते हैं। जवाब दो, जब तक इन लोगों ने एग्री, जब बाबू, शोना, जादू ने एग्री नहीं किया था, क्या ये लोग पार्टनर्स थे क्या, या ओनली पर्संस थे? जवाब देना। दे आर ओनली पर्संस और पार्टनर्स? वेरी गुड तुस्सी, बहुत बढ़िया। तुस्सी जैन, वेरी गुड। अनिरुद्ध, वेरी गुड। अनिरुद्ध, खुशी, शालू, वेरी गुड। अनुष्का, शिवानी, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली पर्संस थे। तो बहुत से लिखते हैं बिटवीन द पार्टनर्स लिख देते हैं वर्ड, तो टेक्निकली गलत हो गया ना शिवांशी, वेरी गुड बेटा, समझ में आया? इसका मतलब अब हम जब पढ़ते हैं, आप टॉपिक पढ़ते हो सर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में पहला वर्ड ये लिखते हो आप लोग, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्संस, तो गलत लिखते हो क्या? वो यहीं से तो निकल के आया है कि पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट का मतलब क्या हुआ। एक्चुअल में पार्टनरशिप कहीं कब जाएगी, जब उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। कैसा एग्रीमेंट होगा? पॉइंट नंबर 2 वहां पर क्या बनता है, आओ सी को दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 2 क्या बनता है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का प्रोविजन नंबर 1 है एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस। चेक कर लो अपने बुक के अंदर, आईसीए मॉड्यूल में चेक कर लो। उसके बाद सेकंड बनता है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन नंबर 2। एंड लास्ट इज कॉल, कौन से बिजनेस से जो मिलके चला रहा है, मिलके मतलब म्यूचुअल एजेंसी, आपस में म्यूचुअली बात कर रहे हैं। तो चेक करो ना, हाँ इतनी बारीकी ज्ञान इसलिए बोल रहा हूं बेटा, एक अकेले डेफिनेशन में पूरा टॉपिक दे दिया आपके पास में। नोटिस किया आप लोगों ने कभी इस बात को, फोकस किया कभी चीज के ऊपर? भाभी चाहे भागना होता है, अरे भागो, ये याद कर लो, ये पढ़ लो, क्यों रट्टा मार रहे हो? लो भी इतना भी नहीं है कि रट्टा पूरे मारना पड़े इस पार्ट को। सीखो ध्यान से, पहला प्रोविजन कि एग्रीमेंट वाली बात पे फर्स्ट बात, प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात दूसरी बात, कैरिड बाय ऑल मतलब म्यूचुअल वाली बात। चेक करो, यही 3 वर्ड ही तो आपका आंसर है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में यही तो 3 बातें लिखनी होती हैं आपको, और वो टॉपिक एग्जाम में आ चुका है, तो अलग से रट्टा मारू उस बात को मैं? दैट इज ए पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन। All the 3 provisions of true test of partnership is called, is out of your provision of partnership. यही तो है, बोलो यस और नो। चेक करो, नहीं पता तो पूछ लो, देखो देखो ध्यान से। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ में आया? बढ़ो आगे। आओ आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुनना, अब एक बात लिखते हैं, चलो लिखो। अब इसी डेफिनेशन के नीचे लिखना, इसी डेफिनेशन के नीचे, अनिरुद्ध, अच्छा ओके, इसी डेफिनेशन नीचे लिखना, नीचे लिखो इसमें। अब मुझे बताओ, हेयर all these persons, ये जो बाबू, शोना, जादू थे, all these persons are collectively known as, अब सुनो, ये तुम्हें पता है, मैं अपने आप बता दोगे। बताओ, ये सारे पर्सन कलेक्टिव मतलब एक साथ, इन्हें ऐसा बोला जाए तो अपने एक क्लास में ही सब निपटा दिया। ज्ञान एग्जैक्टली बेटा वही टारगेट है मेरा। पूरा एक्ट पढ़ के करने का, पढ़ोगे पूरा पार्ट, पर पहले यहां बैठ तो जाए चीजें अपने पास में, तो तरीका सीखो ना कहां से क्या मिल रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बताओ क्या बोलते हैं स्कृति? हाँ जी, कलेक्टिवली नोन एज, वेरी गुड, इसको बोलते हैं फर्म। फर्म कह दो, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। ये सारे के सारे लोग कौन से? बाबू, शोना, जादू, टोना, ये सारे के सारे लोग जब एक साथ अपने साथ में मिलकर एग्री कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, म्यूचुअली बिजनेस चलाएंगे, तो इन सबको कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। फर्म नाम दिया लो ने, रिमेंबर फर्म। वेरी गुड ज्ञान, वेरी गुड शिवानी, शिवांशी, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आयत, अरे आयत बेटा तुम बड़ा अच्छा पढ़ती हो। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं आप लोगों के एफर्ट्स है बेटा। जब तक डेडिकेशन वहां से नहीं आती है ना बच्चों की साइड से, टीचर कितना ही समझा ले, कितना ही कर ले, अगर मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर मैं अपना 20% देता हूं तो तुम अपना 80% देते हो, तब ये 100 बनता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम 80 यू आर 20, आई एम जस्ट सेइंग आई एम 20 यू आर 80। जब तक आपका एफर्ट, आपका डेडिकेशन नहीं निकल के आएगा, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट 100%। लिटरली बता रहा हूं, आप देते हो डेडिकेशन, क्लास में पहुंच रहे हो, देख रहा हूं, आप कंटिन्यू कर रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, इतना डेडिकेशन बहुत ज्यादा है, मोर देन इनफ है। और ये काफी आप लोगों को, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए भी। शिवांशी बेस्ट, अरे मैं टीचर बच्चा, मैं बेटा मुझे मत बोलो अच्छा, मैं काहे का अच्छा, तुम लोग अच्छे हो। चलो अनुष्का बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आओ स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से। अब मुझे जब बस करो पगलो, रुलाओगे क्या? भाग जाओ यहां से, बता रहा हूं। हाँ नहीं तो सुनो ध्यान से। ऑल द पर्सन्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म और पार्टनरशिप फर्म।
इन्हीं सभी को कलेक्टिव फॉर्म में पार्टनर्स फर्म कहा जाता है। इसलिए एग्जांपल सुनना, आप एक वर्ड सुनते हो, अब देखो मैं एडवांस में सिखा रहा हूं जो आगे आने वाला है, याद करो वहां पर एक बात सुनते हो आप लोग कि लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। प्लीज मैं अभी बताऊंगा, बाद की बात बाद में बात करेंगे। बेस्टेस्ट भैया तुझे थैंक यू, हाँ जी सभी को बहुत 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 थैंक यू बोलू, क्या बोलू, चलो ठीक है ओके थैंक यू। लिसन टू मी, सुनो बात ध्यान से। आप आगे एक बात पढ़ते हो, एक टॉपिक आता है लीगल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ा है नहीं पढ़ा? अभी सुनो बात जब बोलने वाला हूं, जवाब देना मुझे कि बाबू सोना जादू टोना जिन्हें कलेक्टिव फॉर्म में, ये बात है बस रिप्लाई कर दो, आगे पढ़ाऊंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाबू सोना या टोना जब कलेक्टिव फॉर्म में फर्म कहे जाएंगे, इन्हें पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। जवाब देना, सोच के रिप्लाई करना। कल को अगर ये बाबू सोना जादू टोना अपने बिजनेस के नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन कॉमर्शियल यूसेज, मतलब इन कॉमर्शियल यूसेज, तो जवाब दो मुझे, ये लोग जो कमर्शियल यूज के पार्ट में आएंगे, प्लीज बताइए क्या ये बाबू सोना जादू टोना यूज करेंगे या इन्होंने जो अपना कॉमन नाम बनाया होगा, जो इन्होंने अपना कॉमन नाम डिसाइड किया होगा कलेक्टिव फॉर्म में, फर्म का नाम जो होगा वो यूज करेंगे? जवाब दो, क्या आंसर होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया शिवानी, नंदनी बहुत बढ़िया बेटा, श्रुति, मनीषा, खुशी वेरी गुड, तुझे वेरी गुड, अरे वाह वाह शालू बहुत एग्जैक्ट, बार मजा मौज कर, ओ बेटे मौज कर दी बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, वेरी गुड है ड्राइवर, चलो वेरी गुड। द नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म। और ये बात आप आगे पढ़ते हो, चेक करो, हाँ सर हम पढ़ते हैं। ये बात जब वहां पढ़ाई जाती है बच्चे बोलते हैं अरे यार ये क्या नया शाप्पा आ गया भैया, ये क्या नया शाप्पा हुआ भैया, तो कह रहा है भैया कोई दिक्कत है ही नहीं। एक बार सर क्या, एक बार आयत क्या बोलूं, एक बार सर मतलब फर्म नेम, एक आयत कुछ बोल रही थी, अच्छा रिपीट करूं, अच्छा आयत चलिए, आयत मैंने ये बोला कॉमर्शियल यूसेज का मतलब समझते हो आयत क्या होता है? रट्टा नहीं मार, सीखो ध्यान से, कुछ भी क्लियर ना पूछ लिया करो। कॉमर्शियल का मतलब होता है जब कल को जाके ये बाबू सोना जादू टोना, ये चार लोग थे, बाबू सोना जादू टोना, इन सब ने मिलकर एक फर्म का नाम बनाया और फर्म का नाम रखा, इन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा, हम अपनी फर्म का नाम गूगली फर्म, गूगली नाम रखा, गूगली। अब जवाब तो गूगली इनकी फर्म का नाम है, आयत रिप्लाई करना, बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे। अगर गूगली इनकी फर्म का नाम है तो कल को अगर ये जाके ये गूगली फर्म के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमर्शियल मतलब होता है कोई भी लेन देन करते हैं, डीलिंग्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी और किसी के साथ में, तो जवाब दो ये आप ये क्या यूज करेंगे? क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो गूगली के नाम पर बनेगा या बाबू सोना के नाम पर बनेगा? जवाब देना है, बाकी बच्चे रिप्लाई करेंगे। गूगली के नाम पर बनेगा या बाबू सोना के नाम? वेरी गुड, गूगली बिस्किट, अरे वाह बहुत बढ़िया, अच्छा नाम दिया तुमने मुझे, गूगली बिस्किट। आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है ओके, समझ में आ गया ज्ञान, वेरी गुड शालू, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ध्यान से, अभी तक आप सिर्फ ये पढ़ते थे कि भैया इनको फर्म कहा जाता है, लेकिन अब याद रखना, फर्म के साथ याद रखना कि कॉमर्शियल, इसीलिए यही वजह है कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में, डीलिंग्स के अंदर, सेल एंड परचेज के पार्ट में दे आर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड गूगली, जो उनका नाम होगा वो यूज करेंगे। आगे आओ, नेक्स्ट तुम लिखो, बताओ एंड इंडिविजुअली, और अकेले इनको क्या बोलोगे? इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली, एवरी पर्सन, नोट करते रहो सूखते रहो, इंडिविजुअली एवरी पर्सन विल बी नोन एज, जवाब दो इंडिविजुअली ये सारे पर्सन क्या कहलाएंगे? ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, बोल दो तुम्हें पता है, बोलो बोलो, हमें पता है सर, आपके लिखने से पहले हम लिख चुके इस चैट में, मुझे पता था लिख चुके तुम लोग, वेरी गुड, वाह 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 वाह। मनीषा तुझे क्या, अरे कहां जाऊं, इतने अच्छे बच्चे मिल गए, मैं कहां जाऊं भगवान, तूने तो मेरे पे कृपा कर दी सच में, कहां गए? अरे हाँ पार्टनर्स, एग्जैक्टली याद है तुम्हें, समझ में आ गया तुम लोगों को। अब वही बात आप आगे सीखते हो, रट्टा क्यों मार रहे हैं? अब एक चीज चेक कराऊं, एक चीज चेक कराऊं, हल्की सी चेक करोगे, आओ दिखाता हूं, सुनना। आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, सुनना क्या बोल रहा हूं, जितने भी टॉपिक हैं वो दो ही पे टिके हुए हैं, दो ही टॉपिक है वो, एक तरीके से। सर मतलब समझ में नहीं क्या बोल रहे हो? चेक करो, या तो टॉपिक के नाम क्या क्या लिखा हुआ है फर्म, या टॉपिक के नाम क्या क्या लिखा हुआ पार्टनर्स, पूरा एक्ट यहां पर आ गया है, चेक करो। या तो आपके टॉपिक के नाम क्या क्या लिखा है फर्म, या लिखा है पार्टनर्स। विश्वास ना हो तो आओ तुम्हें चेक कराता हूं, लिसन टू मी। जब आप पार्टनर्स की बात करोगे तो टॉपिक आएंगे आपके पास में टाइप्स ऑफ
अब बोलते रहो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, फिर आएंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, टॉपिक के नाम है पूरे के, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ किसकी, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ फर्म की, नहीं सर, ऑफ पार्टनर्स। बोलो या सर नो, ये सारे टॉपिक है नहीं है, राइट्स एंड ड्यूटी, इंप्लाइड अथॉरिटी, ये सब कुछ पार्ट किसका है, पार्टनर्स का। लेकिन जब मैं इसके बारे में लिखना शुरू करूंगा, किसके बारे में, ऊपर वाले के बारे में, तो क्या बोलते हैं भैया, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी। टॉपिक का नाम बोलो, क्या हो सकता है सर, आप क्या बोलते हो, हेलो सर, हेलो मनीषा, हाँ जी सर, एग्जैक्टली, वेरी नहीं आएगा सर, एग्जैक्टली। तो आगे पॉइंट सुनना, कौन सा वर्ड है सर, डिसोल्यूशन ऑफ, टॉपिक का नाम बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिमेंबर लीगल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड ऑफ द फर्म, रिमेंबर लिखते हो, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ये पार्टनर्स यहां पर आएगा बेटा, राइट ऑफ ट्रांसफरी, ये इसको बोलते हैं किसी के नाम पर बेनिफिट ट्रांसफर किया तो क्या होगा, बहुत बेसिक बात सीख लोगे ध्यान से। बस ये याद रखो कि सारे टॉपिक सिलेबस के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन का बात आएगा, डीड की बात आई, ये सारे पार्ट दो ही के तो हैं, तो मैं वहां पर कंफ्यूज होने में क्यों जाऊं, मैं कहीं पार्टनर लिख रहा हूं, कहीं फर्म लिख रहा हूं, नहीं भैया, मेरे पास टॉपिक डिवाइड है, या तो पार्टनरशिप पार्टनर्स की बात करोगे या सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की बात करोगे, या तो पार्टनर्स की बात पे नाम पे टॉपिक है या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे टॉपिक है। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो कहने का मतलब जो आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो, बेसिक सीख रहे हो, इसी बेसिक के ऊपर पूरा यूनिट, आपका पूरा सिलेबस टिका हुआ है, समझ में आया? चलो आगे। हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन की बात भी करूंगा बेटा, कौन सी सब उसका क्या, फर्म नाम आगे आ रहा ना, खत्म बात, इतनी सी बात है। चले आगे बढ़े, आओ आगे कंटिन्यू करते हैं, आओ 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 बेटा आओ। चलो अब ये पार्ट देखो ध्यान से, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस कैरिड बाय ऑन म्यूचुअल, बात चेक करो बेटा, क्या यही तीनों पार्ट, इसीलिए मैंने आपकी बुक में पहले से मेंशन कर दिया, चेक करो 1 2 3, क्या ये तीनों पॉइंट ही आपके पास में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का आंसर नहीं है क्या? बोलो यस और नो, कि यही तीनों लाइंस के वर्ड, एग्रीमेंट, प्रॉफिट, म्यूचुअल वाला पार्ट, कि यही वाला आंसर नहीं है क्या आपका ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का? मिल गया आंसर? यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली। आगे बढ़े, आओ चलो रट्टा सॉरी सॉरी, बड़ी तबीयत डाउन थी बेटा, सॉरी सॉरी, चिल्ला रहा हूं और क्या करूं। सुनो ध्यान से सुनो, अरे मैं तो बोलूंगा ऐसे ही, सुनो। कह रहा है सर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, रट्टा नहीं मारना है, सीखो ध्यान से। अब आपने कुछ बातें सीखी, वो कॉमन बातें चेक करो है या नहीं है, आप चेक करो, आप जितना पार्टनरशिप अभी तक आपने सुना वो सब अप्लाई होता ही नहीं होता। आइए स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक नेक्स्ट पे आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो बताओ मुझे पहला एलिमेंट क्या है, इट मस्ट अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जवाब दो, ये सेम लाइन आपने अभी अभी अपनी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप में सीखी नहीं सीखी? सबसे पहले यही तो थी, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बोलो यस और नो। ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसी ही लिखनी है आपने, यू कैन राइट एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। बोलो गलत तो नहीं है? अब आप कहोगे एग्रीमेंट किस बात को लेके, वेरी गुड तुसी क्या लिख रहे हो बेटा? यस सर जी, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए ओके ओके चलिए क्या था सर, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, हाँ या ना? लिखा ना, रट्टा मारना पड़ेगा मुझे बात के लिए? नहीं सर, पढ़ना क्या लिखा हुआ, रीडिंग कर लेता हूं, चेक करते हैं। अब रीडिंग सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हमें लाइन हमें पता क्या लिखनी है। क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप मस्ट ऑलवेज राइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट नॉट फोर्स स्टेटर, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, हमें पता है। आगे आओ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल रिटर्न, पता है भैया, या तो बोलकर लिखकर होंगे या नहीं होंगे। तो मेनली पार्ट क्या है, आप बोलोगे रिटर्न पार्ट के अंदर, या ओरल भी हो सकता है। आगे कह रहा है, वेरी गुड सर, एक्सप्रेस और इंप्लाइड मतलब क्या है, बोलकर लिखकर ही होता है, बिना बोले बिना लिखे भी हो सकता है। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रेक्चुअल तो है ही, और इच्छा से किया तो वॉलंटरी भी है। मतलब समझ में आया? तो 3 वर्ड लिखे हैं यहां पे ये बोला जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो, यहां लिखता हूं साइड में मैं, जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो, जो एग्रीमेंट आप बना रहे हो, हां बोला भैया, या तो वो ओरल होगा या रिटर्न होगा।
इसी को बोलते हैं या तो एक्सप्रेस होगा या इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड आगे पढ़ाऊं क्या होता है, इसको बोलते हैं सर मेनली क्या होता है, ये आपके पास एक्सप्रेस फॉर्म में ही होता है, क्योंकि जब पार्टनर अपनी मर्जी से साथ में आएंगे, वॉलंटरली अपना पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। आज एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, एग्जांपल सुनो ध्यान से बात को, अगर हम लोगों ने आपस में बात की थी, हम लोगों ने आपस में बात की थी, अभी आप एक क्वेश्चन पूछा, आपके मन में क्वेश्चन उठा, यहां पर आप सोचेंगे इंप्लाइड कहां से आ गए सर, मैं दूंगा आंसर इस बात के ऊपर, सुनो बात ध्यान से। हम सब लोग कहते हैं, हम सारे लोग यहां पर जितने बैठे हैं, हमने कहा यार एक काम करते हैं, चलो आओ बात करते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, सीखते हैं ध्यान से, मत संभालो बेटा। आज जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म बनाने वाले हैं मेरे साथ में। जवाब दो मुझे, अगर हम सब ने आपस में एग्री कर लिया कि हम एक बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को चलाएंगे म्यूचुअली, उस बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, और वो शेयर करने के लिए हम आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या हम सब पार्टनरशिप कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? क्या हम सब पार्टनर्स कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे सर। हमारी फर्म क्या कहलाएगी? हमारी फर्म कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। यस और नो? ठीक है, अब जवाब दो, क्या आप सब लोग म्यूचुअली आए, अपनी मर्जी से आए, हमने काम बोलकर किया, लिखकर किया? इंप्लाइड का मतलब क्या है, जब आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, तो वहां आता है पार्टनर्स, बोला कौन सा? पार्टनर्स बाय एस्टोपल, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। एस्टोपल वाले के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बोलकर वॉलंटरी नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से कहीं चिल्लाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मान लिया, उसको पार्टनर मान लेंगे। पढ़ाऊंगा आगे आपको मैं पॉइंट। तो वहां कहने का मतलब क्या है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, जिससे क्या हुआ, हमारे बीच में वो एग्रीमेंट कहलाया पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो, समझ में आ गया? वेरी गुड। म्यूचुअली तो रट्टा मारना पड़ा क्या? नहीं सर। आगे आओ, नेक्स्ट पे आओ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। सर पता है ये बेटा, पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे? बताओ, पढ़ाता रहूं? जवाब दो। पढ़ा दो सर, पढ़ा दो। चलो, कह रहा सर जो लाइन अलग दिखे वो उठाना, बाकी वो छोड़ देना। जो लाइन पढ़ चुके हो छोड़ देना, आगे बढ़ते रहना। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी बिजनेस और पार्टनरशिप। ऑब्वियस भाई, बिना बिजनेस थोड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं हम मर्डर कर रहे हैं थोड़ी कर रहे हैं कि हाँ आज से हमारी पार्टनरशिप है, हमारा बिजनेस है लोगों को मर्डर करना। रिमेंबर, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, बिजनेस की बात कर रहे हो, सेल एंड परचेज की बात होगी यहां पे। चलो आगे बात कर रहा है, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। दिस इज ए आंसर, दिस इज, ध्यान रखना, जो पॉइंट नंबर 2 है ये डेफिनेशन है बेटा बिजनेस की। पॉइंट नंबर 2 इज ए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। हाँ, खून करेंगे नंद करा, हाँ इसे, वेरी गुड, खून ही बन जाओ तुम। हाँ सर, किसी भी टाइप का ट्रेड, किसी भी टाइप का प्रोफेशन, किसी भी टाइप का लेन देन, प्रोफेशन की बात, बिजनेस की बात की, सब चीजें बिजनेस का पार्ट कहलाती हैं। अब आगे बढ़ना, कह रहा द मोटिव ऑफ द बिजनेस शुड बी टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियस भैया, ये एक्विजिशन ऑफ गेन, कॉमन सी बात है ना। आज जब बिजनेस की बात कर रहे हो तो वो बिजनेस कौन सा है जिसका मेन पर्पस क्या? आप लोग क्यों पार्टनरशिप बन रहे हो बताना? पार्टनर क्यों बन रहे हो? मजा आएगा, ओहो पार्टनर पार्टनर पार्टनर, इज इट सो? ऐसा करोगे आप, पार्टनर पार्टनर पार्टनर? नहीं ना, ऐसे तो नहीं करोगे। किस लिए कर रहे हो कि कल को पार्टनर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट शेयर करोगे, हाँ है ना? आओ आगे बात करते हैं। Therefore there can be no partnership where there is no intention to carry the business or to share profit। तो मतलब ये बात सही है नहीं है कि सर अगर मान लो प्रॉफिट शेयर करने की बात भी ना हो और कोई इंटेंशन ना हो म्यूचुअली आगे बढ़ने की, कोई सोच भी ना हो, तो पार्टनरशिप कहलाएगी? जवाब देना। अभी आपने पढ़ा पीछे, क्या इनमें से अगर मान लो मैं कहूं कि ना तो रिलेशनशिप है, ना एग्रीमेंट है, ना प्रॉफिट शेयर है, या बिजनेस चलाने की बात, अगर होगा ही नहीं तो पार्टनरशिप कहलाएगा क्या? क्या ये वर्ड अगर मिस कर दूं तो पार्टनरशिप कहलाएगी फिर आपकी? बिजनेस नहीं कहलाएगा। वेरी गुड, आ गया। हाउएवर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी फॉर्म फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस। भाई कंपनी की बात अलग है, सेक्शन नंबर 8 पढ़ोगे, सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं उनको, कंपनी एक्ट में पढ़ोगे कि वहां पर ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट कमाने के पर्पज से एसोसिएशन कर लिया। कंपनी एक्ट के अंदर ऐसा प्रोविजन दिया है सेक्शन नंबर 8 के अंदर, जिन्हें बोलते हैं सेक्शन 8 वाली कंपनीज, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। लेकिन यहां नहीं है, पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पर्पज से बनाई जाती है। पार्टनरशिप कभी एनजीओ नहीं हो सकता, याद रखने का बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? पार्टनरशिप कभी नॉन प्रॉफिट के लिए बनाया नहीं जा सकता। पार्टनरशिप हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग के पार्ट के लिए ही एग्री किया जाएगा। अगर कहीं पे लिख दोगे ना ऐसा कि पार्टनरशिप बनाई प्रॉफिट पर्पस नहीं है, आंसर इज नो, दैट कैन नेवर बी ए पार्टनरशिप। योर बिजनेस कैन नेवर बी ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मेन पर्पस प्रॉफिट होता है, लॉस तो साथ में आ जाता है बेचारा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हो अपने पास में। ठीक है, ओके, चलें आगे बात करें। आगे आओ, चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑथर नोट तुम पढ़ लो, ऑथर नोट दे रखा है मैंने यहां पर, ये तुम पढ़ लेना। आगे बढ़ाऊं, आगे आते हैं। कह रहा सर द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। एक बात बताओ, मैं तो परेशान हो गया भैया, ये सारी लाइनें आपकी डेफिनेशन की नहीं है क्या? अभी पढ़ के आए पीछे हम, जवाब दो। 3 लाइनें लिखी थी, याद करो, वही तो 3 लाइनें हैं। पहला एग्रीमेंट, फिर म्यूचुअल वार, फिर प्रॉफिट शेयरिंग की बात। अब कह रहा है बिजनेस कैरिड बाय ऑल। चेक करो जो तुमने डेफिनेशन लिखी है उसकी लास्ट वाली लाइन यही तो नहीं है? हाँ लिवांशी, वेरी गुड। लोस बिन बुलाए मेहमान है, एग्जैक्टली बेटा। सोच के देखो, जो तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई है उसकी लास्ट लाइन देखना एक बार क्या लिखी है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा है ना, तो मतलब यही यहां पर भी लिखा है। चेक करो, तो कैरेक्टर थोड़ी मारना है भैया। जो डेफिनेशन पढ़े, डेफिनेशन के पार्ट सारे हम बस ढूंढ रहे हैं कुछ नया वर्ड मिल जाए, हम ढूंढ रहे हैं। देखो पता क्या है, लो को ऐसे पढ़ो, अब सिखाता हूं किसी को से। लो इंटरेस्टिंग अपने आप बन जाएगा, और इतना बन जाएगा तुम दिन रात बोलोगे लो दे दो भैया, पढ़ना है मुझे, पढ़ना है। कब पता है? इसलिए मत पढ़ो कुछ याद करना है ना, ना 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 ना, इसलिए पढ़ो कि कुछ ढूंढना है, वो ढूंढना है जो मुझे नहीं पता। अगर आपकी प्रिपरेशन के पैटर्न में ये चीज ऐड हो गई ना कि आप बुक्स में इसलिए पढ़ रहे हो, बुक्स इसलिए उठा रहे हो दैट यू वांट टू फाइंड समथिंग न्यू, कि मुझे म्यूचुअली के बारे में पता है बट कुछ एक्स्ट्रा निकल के आ जाए, मुझे इसके बारे में पता है बट कुछ एक्चुअल निकल के आ जाए, कुछ नया निकल के आ जाए, तो ध्यान रखना, ना तो तुम्हारी बुक तुम्हारे लिए कभी बोरिंग बनेगी, और तुम जितना पढ़ लोगे उतना तुम्हें कम लगेगा, ये मेरी श्योरिटी है। तो इस लाइन की जगह हम डायरेक्टली म्यूचुअल एजेंसी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो बेटा, एग्जैक्टली, यू कैन राइट इट, यस लिख सकते हो। हाँ आओ बात करते हैं। कह रहे सर द बिजनेस में बी कैरिड बाय ऑल एक्टिंग, देयर मस्ट बी एन म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। ऑब्वियस, उसने बोला म्यूचुअल लिख लू, लिख ले भाई म्यूचुअल एजेंसी, सिंपल पॉइंट है, रट्टा थोड़ी मार रहे हो। आगे बढ़ना, कह रहे सर दिस एलिमेंट इज ए कंक्लूसिव। ये सुनो ये सुनो ये सुनो, आगे ना मैंने कहा ना हम नया ढूंढ रहे हैं, कुछ हमें कुछ ऐसा पढ़ना जो हमें नहीं मिला पीछे, जो हम अब पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? सुनो ध्यान से बात, क्या लिखिए। पहला वर्ड तो पढ़ लिया, म्यूचुअल वाला बात, डेफिनेशन भी पढ़ लिया। नया सुनो, ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, सुना है? कंक्लूसिव एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं कौन सा कंक्लूसिव एविडेंस है, कौन सा नहीं है। कंक्लूसिव मतलब कंक्लूजन से बना। आओ पढ़ना ध्यान से, सुनना ध्यान से बात को, बड़ी काम की बात है बेटा। कह रहा है सर दिस एलिमेंट इज ए कंक्लूसिव एविडेंस फॉर ए पार्टनरशिप। कौन सा एलिमेंट? म्यूचुअल एजेंसी वाला, म्यूचुअल एजेंसी वाला। कह रहा है सर दैट इज म्यूचुअल एजेंसी इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप का मेन पार्ट क्या है भाई, साथ में मिलकर काम कर रहे हो। कह रहा आगे एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली ए प्राइमा फेसी एविडेंस। बताना मुझे व्हाट इज प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है भैया, बोलना। प्राइमरी रिक्वायरमेंट कौन सी है? प्राइमरी रिक्वायरमेंट कौन सी है? प्रॉफिट शेयरिंग। सर कंक्लूसिव रिक्वायरमेंट कौन सी है? म्यूचुअल एजेंसी। तो ये 2 बात याद रखना, म्यूचुअल एजेंसी इज एन कंक्लूसिव। इस पर लिख लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और प्रोविजन इन दिस पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कंक्लूसिव एविडेंस एंड प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी मतलब एग्जांपल के लिए जवाब देना, सुनना ध्यान से। पूछूं क्या मतलब इसका? मतलब आओ दिखाता हूं। हम सारे लोग पार्टनर्स बन रहे थे। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि हम सब पार्टनर्स कहलाएंगे, हम फर्म बना रहे हैं। लिसन टू मी, हम फर्म बना रहे हैं, हम सब लोग पार्टनर्स कहलाने वाले हैं। सुनना सुनना सुनना, बात सुनना ध्यान से। जवाब दो, हम पार्टनर क्यों बन रहे हैं? हम सबका मेन पर्पस क्या है? टेल मी व्हाट इज अवर मेन पर्पस टू बिकम पार्टनर्स एंड टू मेक ए पार्टनरशिप? जवाब दो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वेरी गुड शालू, बहुत बढ़िया, प्रॉफिट। यस और नो? वेरी गुड। दिस इज एन अर्न प्रॉफिट। अनुष्का बहुत बढ़िया, प्रॉफिट बेटा, वेरी गुड। प्रॉफिट प्रॉफिट, शिवांशी वेरी गुड, प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, एग्जैक्टली प्रॉफिट ना, ज्ञान वेरी गुड, प्रॉफिट। तो इसका मतलब आप सबने बोला ना कि हम साथ में इसलिए आ रहे हैं कि हमारा सबसे पहली रिक्वायरमेंट विच वी कैन से, इसी को मतलब प्राइमा फेसे। प्राइमा मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा प्रॉफिट शेयरिंग है। तो बताओ कि लो ने गलत बोला क्या? जवाब दो। क्या एक्ट ने गलत लिखा गया कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट प्रॉफिट शेयरिंग होता है? बोलो यस और नो? यस सर। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट, अब इसके बाद हमारा सेकेंडरी पार्ट क्या है? हम एट द एंड साथ में हैं क्यों? पहला हमने बोला प्रॉफिट शेयर करने के लिए। दूसरा पार्ट, वेरी गुड शिवानी, बहुत बढ़िया। जवाब दो मुझे, सेकंड पार्ट क्या है? सर सेकंड पार्ट ये कंक्लूसिव पार्ट क्या है कि एट द एंड हम क्या चेक करने वाले हैं
कि क्या हम साथ हैं या नहीं है, बोलो यस और नो। प्रॉफिट शेयर करेंगे बट साथ रहना भी तो जरूरी है। ये बोलोगे ओहो महीने का प्रॉफिट आया, निकलो अपने घर पे जाओ, घर पे चलो 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 चलो, ऐसा करते हो? नहीं सर, आप साथ रहना चाहते हो। मतलब व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो गलत थोड़ी लिखा उसने, उसने यही तो बोला कंक्लूसिव एविडेंस। याद कर लो, कंक्लूसिव याद करो, बिठा लो यहां के अंदर, कान में घुस, ऐसे कान ओपन करो और घुसने दो। मैं बोलता हूं, सुनो सुनो सुनो, कंक्लूसिव एविडेंस होता है कौन सा? म्यूचुअल एजेंसी। और प्राइमरी कौन सा होता है? प्रॉफिट शेयरिंग। याद रहेगा भैया, बोलो याद रहेगा। श्रुति वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लिखा, आगे पढ़ना। कैन बी रिब्यूटेड बाय स्ट्रॉन्गर एविडेंस दैट कैन बी रिब्यूटेड बट बाय प्रोवाइडिंग द स्टेट ऑफ नो म्यूचुअल एजेंसी। छोड़ो इस बात को, मेन पॉइंट यहां तक था बेटा, खत्म। व्हाट इज कंक्लूसिव, व्हाट इज प्राइमरी, समझ में आ गया? हाँ हाँ, कान भी दूसरे कान भेज दिए मुझे, वाह तुसी 3 कान वाला है तो बताओ, मुझे 3 कान भेजे, बताओ। आगे पढ़ना, सुना क्या कह रहा है? दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन पूछूं, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ, सुनना क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, रिमेंबर विच इज कॉल्ड द कंक्लूसिव एविडेंस। दो आंसर, क्या आंसर दोगे? लो लिखता हूं मैं, दिखाता हूं तुम लोग, तुम आज पूछना, तुम्हारे बाकी साथ के जो यहां वहां से पढ़ रहे हैं बच्चों से पूछना, बोला भैया पार्टनरशिप पढ़ा है, बोलेगा हाँ पढ़ा है, तो वो एक क्वेश्चन पूछना बता भाई, क्वेश्चन बता, हमें पूछना है अकॉर्डिंग टू, नोट करना, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप what is the conclusive evidence and what is prima facie, primary evidence, conclusive evidence and primary evidence। कंक्लूसिव और प्राइमरी के नाम से समझ जाएगा, बट अगर आप पूछोगे ना ये वाला पार्ट, उसे नहीं पता होगा क्या है, बताओ। कंक्लूसिव लिख लिया आप लोगों ने, म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव एविडेंस, प्राइमरी इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया? वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड शिवानी, समझ में आया? इज ए पार्ट कंक्लूसिव एंड ये वाला पार्ट समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो। चलो आओ, लास्ट क्या लिखा पढ़ना। एज पर दिस रूल an act of one partner in course of other business of firm in fact act of all the partners। बड़ी मस्त बात लिखी है भैया, सुन लो ध्यान से, हमेशा आज की क्लास की लास्ट बात है, सुनो ध्यान से, तुझे वेरी गुड, ओके। बड़ी काम की बात सुन के जाना ध्यान से। कह रहा है सर इस एक्ट के अकॉर्डिंग और इसी एविडेंस रूल के अकॉर्डिंग ये म्यूचुअल एजेंसी वाला रूल ही तो है। जहां भी, अब मैं बोल रहा हूं इस बात को मिस मत करना, पूरा बढ़िया क्रिस्टल क्लियर हो गया, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा, तुम इतने समझदार बच्चे हो। लिसन टू मी, एक बात बोलूंगा, रिप्लाई करना। आपके पास अभी इस एक्ट में टॉपिक आएगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। वहां पर एक प्रोविजन आता है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक पार्टनर के किए गए काम की वजह से बाकी पार्टनर भी लायबल हो जाते हैं। रिमेंबर क्या बोल रहा हूं, एक पार्टनर ने कोई काम किया फर्म के लिए, तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो गए अगर नुकसान हुआ तो। क्यों हो गए, जवाब देना। बिकॉज ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस और बिकॉज ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस। आंसर मी, बिकॉज ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस और बिकॉज ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस। किस एविडेंस की वजह से? वेरी गुड खुशी, वेरी गुड शालू, बहुत अच्छे, लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कृति, बहुत अच्छे, अरे मौज कर दी, ओ बेटे मौज कर दी, अनुष्का अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया बेटे, लाजवाब, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। आज तो मैं भांगड़ा चलाऊंगा, घर पर डांस करूंगा काफी देर। बच्चों ने इतनी खुशी दी थी, क्या करूं बताओ, तबीयत खराब थी लेकिन तुमने मुझे खुशी दी, वेरी गुड। शिवांश, अनुष्का, बहुत मुझे तो लगता है लिटरली अब लगने लगा कि अगर वो इंसान बीमार हो उसे टीचिंग करनी चाहिए। बच्चों से बात करना इट इज जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए ऑटोमेटिकली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। आज भर पेट खाना खा लेना, ओके क्या, ठीक है ना, लाइक वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज कंक्लूसिव। और यही वर्ड यहां पे लिखा हो, चेक करना, कह रहा है इसीलिए कहते हैं कि वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म इज इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। उसने कुछ काम किया तो उसके काम को बाकी पार्टनर्स का काम ही माना जाता है।
और जो फर्म का काम माना जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंक्लूसिव एविडेंस, एंड दैट्स इट। आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आप बस एक काम कर लेना, अपनी नोटबुक बुक्स निकाल के इसमें डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंस वाला पार्ट आप पढ़ लेना बेटा, पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। हालांकि डिफरेंस वाला पार्ट तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ाऊंगा। अब मैंने कंपनी एक नहीं पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा देन यू विल रियलाइज की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। कौन सा अरे तुम रट्टा क्यों श्रुति रट्टा मार रहे हैं क्या? नहीं ना बेटा, रट्टा नहीं मारना ना, ये वाला पार्ट कर लेना, ये वाला रट्टा थोड़ी मारना, रीडिंग करना खाली। एग्जांपल के लिए चेक करना, क्या तुम्हें पार्टनरशिप की बात तो पता है ना, बस ये पढ़ लेना, बस खाली ये वाली साइड पढ़ लेना, खाली ये वाली साइड, ये वाली साइड मत पढ़ना, तुम ये वाली साइड मत पढ़ना, ठीक है। ये जब मैं कंपनी करा दूंगा ना तब पढ़ लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके ठीक बा, बोलो ठीक बा, हाँ सर ये पढ़ लेना, ये वाला पार्ट मत पढ़ना। जब मैं कंपनी पढ़ा दूंगा ना तब तुम कहोगे अरे हमें तो आता है, हमें तो पता था पहले से आता है। इज इट क्लियर? बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं रात को दोबारा। अच्छा क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं सर? अकाउंट की क्लास का लिंक नहीं मिलता हाउ? तुसी बेटा प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना आप, ठीक है। व्हाट्सएप में सेपरेट ग्रुप फॉर दिस स्टूडेंट्स बेटा, इन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ग्रुप बना हुआ है, और लिंक उसके अलावा कहीं बाकी जगह शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है बेटा, मिलते हैं रात को पढ़े क्या? रात को क्लास कंटिन्यू करें? बोलो बोलो बोलो। मेरी छोटी बहन को आपका कौन सा डायलॉग सुनना है? बोलो बेटा बोलो। मनीषा कौन सा डायलॉग? मैं डायलॉग वाली करता हूँ क्या? हाँ इज्जत सो बोलो। ओ बेटे मौज कर दी, बेटे मौज कर दी, बस ओके ठीक है, जाने दो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अरे बताओ, अब तो बच्चे कहते आओ मेरी बहन को डायलॉग सुनना है, मेरे भाई को ओ बेटे मौज कर दी। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।